आपसे तवक्का करता है कि आप फरिश्ते बन जाओ। ये वाला कार्ड कह रहा है ऐसा मत करो। अपनी पावर, अपनी ताकत, अपने आप को सही से इस्तेमाल करो, लेकिन आपको फरिश्ता बनना होगा, बैलेंस करना होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। ये पूरी कायनात एक एनर्जी है, और जो मैं आपको टोटके देता हूं वो खुद एक एनर्जी होते हैं। लेकिन ये एनर्जी दो तरह से काम करती है। एक एनर्जी की अपनी पावर होती है और दूसरी मैनिफेस्टेशन, कि आप मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो फिर कायनात में जो आप चाहते हो वो हो जाता है, और आपको ये महसूस भी होता है, आपके कमेंट से नजर भी आता है कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो वो चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं। मैंने पिछले दिनों जो वीडियोस बनाई थी, उन वीडियोस में लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि मैंने शादी होने के बहुत सारे टोटके बताए, कोई ऐसा टोटका भी बताएं कि शादी चले। तो आज हम बात करेंगे कि शादी कैसे चले। एनर्जीज का जिक्र कर चुका हूं। एक कपल या मियां बीवी, दो एनर्जीज हैं, और वो दोनों एनर्जीज अलग अलग हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर, अपनी अपनी ताकत, अपनी अपनी सोच, अपना अपना अंदाज, और जाहिर बात है कि अपना अपना खानदानी बैकग्राउंड है। अब ये दो अलग अलग चीजें एक कैसे हो जाएं, बहुत मुश्किल काम है। और फिर हम इनको पक्का पक्का अलग कर देते हैं। कैसे अलग करते हैं? हम दोनों की अलमारियां अलग अलग होती हैं, हम दोनों की चीजें अलग अलग रखी होती हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो जूते हों, चाहे वो दूसरे इस्तेमाल की चीजें, पेस्ट है, बुरश है, ज्वेलरी है, सब अलग अलग। एक कुदरत ने अलग अलग बनाया, फिर हम जिस खानदानी बैकग्राउंड से आके मिलते हैं वो अलग अलग होते हैं, हमारी सोच अलग अलग होती है, स्टार अलग होता है। तो फिर हम एक कैसे हो जाए? जाहिर बात है कि तजाद तो होगा, और वही तजाद बाद में मसले खड़े कर देता है। तो दो चार चीजें जो मेरे जहन में हैं वो आपसे डिस्कस करता हूं कि वो एनर्जी एक कैसे हो। सबसे बड़ी पावर जो एनर्जी की होती है वो होती है पैसे। पैसों में भी सिक्के। कागज के नोट की भी अपनी अहमियत है, मगर सिक्कों की थाउजेंड्स टाइम्स ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपको यह करना चाहिए कि एक दूसरे के पर्स से सिक्के एक्सचेंज कर लेने चाहिए। उसके पर्स से जो सिक्के निकले वो आप अपने पास रखें, अपने पर्स के आपके पास जो सिक्के हों वो आप उनको दे दें, और ये डेली की प्रैक्टिस करें। ये डेली आप दोनों की एनर्जी बहुत पावरफुल तरीके से एक्सचेंज करेगा और मिलाएगा और बैलेंस करेगा। इसके बाद आप कोशिश करें कि आपके कपड़े, आपकी अलमारी एक हो, अलग अलग पोर्शन ना हो। अगर अलग अलग पोर्शन हैं भी तो उनमें एक दो सूट उनके और एक दो सूट आप अपने मिक्स कर सकते हैं। यह भी एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस का बहुत अच्छा फार्मूला है। तकिए चेंज कर लिया करें। अमूमन लोग तकिया चेंज नहीं करते, ये आपका ये मेरा। तकिए चेंज कर लिया करें। अगर आप तकिया चेंज करेंगे तो उससे भी आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि तकियों की तादाद बेड पे सिर्फ 2 होनी चाहिए। जितने तकिए ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगी, उतनी गुंजाइश पैदा होती है। तीसरा तकिए का मकसद तीसरा फर्द, तो इसलिए 2 ही तकिए होने चाहिए जो दोनों इस्तेमाल में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी पावर मैं आपको बताऊं, ये काम खवातीन कर सकती हैं, मर्द हजरात नहीं कर सकते, कि आज
आपके हस्बैंड ने, अभी ने जो कपड़े बदले हैं या उतारे हैं, वो शर्ट आप पहन लें, सारा दिन वही शर्ट पहन के काम करें। एनर्जी एक्सचेंज और एनर्जी बैलेंस बहुत जबरदस्त फार्मूला है, बहुत जबरदस्त चीज है कि आप उनके कपड़े पहन के घूमते रहें, चलते रहें। जूतों के पेयर पेयर करके हम रखते हैं, दो आपके, दो उसके, दो उसके, दो उसके, इस तरह इसको भी मिक्स करके रखिए। ज्वेलरी भी, अगर उसने अपनी घड़ी उतारी है और अपनी अंगूठी उतारी है या अपना वॉलेट है उनका, कोशिश करें कि वो वॉलेट, वो चीज़ें आप उठा के अपनी दराज में रख लें जिसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं। इसको भी अलग अलग करेंगे तो आप अलग अलग हो जाएंगे और फिर वहीं से तजाद शुरू होता है। तो जितनी भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं घर में रखी हुई, वो आप मिक्स करके रखें। जितना मिक्स करके रखेंगे, आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होगी और मिक्स होगी और आप एक दूसरे की एनर्जी में रहेंगे। सबसे ज़्यादा पावर और ताकत शर्ट के इस्तेमाल में, यानी कि शर्ट पहनने में, और जो रेजगारी है वो एक दूसरे को एक्सचेंज करने, यानी कि उनसे आपने ले ली, आपने अपनी उनको दे दी। ये डेली बुनियादों पे करें, इंशाल्लाह आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और लड़ाई फड्डे झगड़े और दो लोगों की जो सोच है वो बिल्कुल एक हो जाएगी और एक तरीके से आप सोचने लगेंगे। हाँ, एक और चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक प्लेट में खाना खा लें, एक प्लेट में, आमतौर पे जो डाइनिंग टेबल वाले लोग हैं वहां पे ये मुमकिन नहीं होता, मगर खाया जा सकता है। लेकिन जो लोग दस्तरखान पे खाते हैं वो एक प्लेट में खाना खा सकते हैं। और इसकी पावर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरत होगी कि ये कैसे हो सकता है। एक प्लेट में खाना खाने से लोगों की शक्लें मिलती हैं, एक जैसे हो जाते हैं। आपने ये सुना है ना कि मोहब्बत होती है तो शक्लें मिल जाती हैं। असल में वो शक्लें उस वक्त मिलती है जब आप एक प्लेट में खाना खाते हैं। और इसके अलावा एक चीज इस्तेमाल, जैसे आपने एक कोल्ड ड्रिंक ली, आपने पी और ऊपर इसके बाद उन्होंने भी पी ली, एक बर्गर लिया, आधा आपने खाया आधा उसने खाया, इससे भी बहुत पावर आती है, बहुत ताकत आती है। और ये सारी पावर, सारी चीजें आपको बैलेंस करती है। और इसको, बैलेंस को आप मोहब्बत कह सकते हैं, एनर्जी कह सकते हैं। इस एनर्जी का मजा लें और अभी चलते हैं हम आपकी रीडिंग की तरफ, अपनी रीडिंग का भी मजा लें। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? जी, ये इस हफ्ते का कार्ड, ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। जी लियो, आपकी रीडिंग हो रही है और रीडिंग बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त हो रही है। कहीं 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 नेगेटिव कार्ड है, मगर वो भी किसी काम का नहीं है। अगर है तो होगा, हमारे लिए सारी रीडिंग अच्छी है। ये पहले वाला जो कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस असल में आपसे तवक्का करता है कि आप फरिश्ते बन जाओ। इसका मकसद है कि आप कहीं ना कहीं अनबैलेंस हैं, कहीं ना कहीं फरिश्ते नहीं हैं। तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता फरिश्तों का जो उलट होता है, लेकिन आपको फरिश्ता बनना होगा, बैलेंस करना होगा। उसकी वजह ये कि आपके पास इस वक्त जो भी सूरत हाल है, उस सूरत हाल में आप अनबैलेंस हैं और ये अनबैलेंस सूरत हाल आपको पूरा हफ्ता रहेगी। तो ये कह रहा है बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो। क्योंकि अगर आप अनबैलेंस रहे तो फिर आप अपने काम खराब कर सकते हैं इस हफ्ते में। ये उसको रोक रहा है और शायद यही वजह है। हैंग्ड मैन, हैंग्ड मैन का मकसद एक लटका हुआ इंसान, एक बोर इंसान, एक फेड अप इंसान, एक आगे न बढ़ने वाला इंसान।
तो कहीं ना कहीं आप फेडअप हो रहे हो, आप हिम्मत आ रहे हो, और वो कह रहा है बैलेंस करो। बैलेंस तो करना होगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बोर होने का और अपने कंफर्ट जोन में रहने का नाम नहीं है, मुकाबला करने का नाम है। मुकाबला करो, और आपको मुकाबला करना है, लेकिन आप फिर डिस्टर्ब हो रहे हो या डिस्टर्ब कर रहे हो अपने आप को। ये पॉजिटिव कार्ड है, खामखा उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है इसकी वजह, ऊपर वाले दोनों कार्डों की वजह व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर। और इस कार्ड का मकसद है अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, आपकी जिंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स मौजूद हैं, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स आपकी इस सूरत को खराब कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन अप्स एंड डाउन्स को रोको, संभालो, बैलेंस करो अपने आप को। ये पास का कार्ड है, 10 ऑफ वांड्स, बहुत नेगेटिव कार्ड है। ये एक ऐसा नेगेटिव कार्ड है जो सब कुछ हासिल करने के बाद भी अपने आप को आग लगा लेता है। ये कोई खुदकुशी का कार्ड नहीं है। आग से मुराद अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेता है कि वो कुछ कर नहीं पाता, फिर आग लग देती है। तो ये आग का कार्ड है, ये पास का कार्ड है। अभी मैंने कहा था ना कि कोई एक आध कार्ड नेगेटिव है मगर उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये पास का कार्ड है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन पास्ट में आपने अपने आप को आग लगाई है, और आगे वो चीज बेहतर हो सकती है। ये वाला कार्ड देखिएगा, किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स इस वक्त आपके पास आया है। ये कोई अच्छी पोजीशन का कार्ड है, अच्छी जीत का कार्ड है, सक्सेस हासिल करने का कार्ड है। और ये सक्सेस, ये जीत, ये पोजीशन, ये नौकरी इस वक्त मौजूद है, इस वक्त आप हासिल कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत जबरदस्त कार्ड है। अच्छा, कभी कभी ये कप का कार्ड मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए भी आता है, तो वो भी हासिल हो सकती है, वो भी आपको मिल सकती है। ये कार्ड देखिएगा, 2 ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कि ब्लैंक पेपर होता है। ये कहता है कि आप उस पर कुछ खुद लिखो, अपनी रिसोर्सेज को खुद इस्तेमाल करो, अपनी चीजों को खुद सही से करो। ये खुद ब खुद सही नहीं होगी, खुद ब खुद पेंटिंग नहीं बन जाएगी, खुद ब खुद औजार नहीं बन जाएंगे, चल जाएंगे। तो आपको कुछ करना होगा। आपको जो आपका हुनर आता है, आपकी जो पावर आपके पास मौजूद है, उसका इस्तेमाल करें, और वो इस्तेमाल करेंगे तो चीजें आपके पास अच्छी हो जाएंगी। ओवरऑल अच्छे कार्ड्स हैं, अच्छी पावर्स हैं, और अच्छी वाइब्स आ रही है इसमें से। अब कुछ चलते हैं हम अपनी फीलिंग्स की तरफ। पहला कार्ड है एरोफेंट, दुआ, एक्टिवेशन। लेकिन ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपके अंदर दुआ एक्टिवेट है, आपके पास है दुआ एक्टिवेट है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, आपके बहुत सारी रुकी हुई चीजें बेहतर हो सकती हैं, और वो बेहतर होती हुई मुझे नजर आ रही है। ये वाला जो कार्ड है, ये 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वांड्स का मकसद है कंपटीशन, और ये आपकी फैमिली का कार्ड है। फैमिली महसूस कर रही है कि आप कंपटीशन कर रहे हो, मुकाबला कर रहे हो, काम कर रहे हो, और जीत रहे हो। अच्छी फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है। ये फीलिंग जारी रहनी चाहिए। ये अच्छी अच्छी चीजें, फैमिली आपको अच्छी वाइब्स देगी, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होती चली जाएगी। ये कार्ड देखिएगा, एम्प्रेस का कार्ड। ये असल में औलाद का कार्ड होता है, औलाद होने का कार्ड होता है। तो अगर इस किस्म की कोई उम्मीद है तो औलाद हो सकती है, चीजें और बेहतर हो सकती है। आखिरी वाला कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल बहुत ज्यादा पैसे कमाने का कार्ड है, अपने हुनर को, अपनी पावर्स को, ताकत को इस्तेमाल करने का कार्ड है। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूं। अब हम चलते हैं कार्ड ऑफ द वीक। तो कौन सा लूं मैं कार्ड ऑफ द वीक में? ये वाला कार्ड लेता हूं, 2 ऑफ पेंटिकल लेता हूं। ये 2 ऑफ पेंटिकल जो कार्ड है, ये कार्ड असल में एक ऐसे आदमी का कार्ड है जो कि अपनी पावर्स, अपनी ताकत, अपना हुनर, अपनी एक्सपर्टीज को इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि गलत कामों में लग जाता है।
और फिर इसके बाद वो गलत कामों से भटकता चला जाता है, वो अपने रास्ते पे वापस नहीं आ सकता। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि जो असल काम था वो उन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो गलत पट्टी पे चढ़ गए और फिर इसके बाद सारी उम्र भटकते रहे। ये वाला कार्ड कह रहा है ऐसा मत करो, अपनी पावर, अपनी ताकत, अपने आप को सही से इस्तेमाल करो। जगलिंग रिसोर्सेस, आपको जितना काम आता है उसकी जगलिंग करो, चीजें आपके पास बेहतर हो जाएगी। ओके जी, मैंने आपकी रीडिंग भी की और आपको कार्ड ऑफ द वीक भी बताया। अब मैं आपको बताऊंगा आपके 3 सवालों के जवाब। आपके 3 सवालों के जवाब। आपके 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा, लेकिन कंपटीशन से होगा। इसका मकसद है कि आपको जॉब, आपको नौकरी मिल जाएगी, मगर आपका वो एक मुकाबले का इम्तिहान या इंटरव्यू पास करना होगा, फिर आपका काम होगा। आराम से, सुकून से नहीं होगा। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। एम्प्रेस का कार्ड है, दुआ का कार्ड है और इसके अलावा अबंडेंस का कार्ड है और इसके अलावा औलाद का कार्ड है। अगर औलाद की ख्वाहिश है तो वो पूरी हो जाएगी। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। अगर पैसों की तवक्का है, कहीं से काम की कोई काम मिलने वाला है आपको, तो वो काम आपका हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।